सभी को प्रणाम, सभी को हेलो हाय नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग, और अगर सच्ची कहा जाए तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम फील कर रहे हैं। हम एक भाव को पढ़ रहे हैं, गुरुदेव का भाव। गुरुदेव ने बस प्रेम की एक साधना बताई, प्रेम प्रेम प्रेम। और गुरुदेव ने ये कहा भी कि कोई तुमसे कुछ भी आके कहे तुम्हारे गुरु के बारे में मान लेना, लेकिन अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा गुरु तुमसे प्रेम नहीं करता तो इस बात को कभी मत मानना। और ये खाली गुरुदेव के लिए नहीं, ये हर गुरु तत्व के शब्द हैं। अगर आपके जीवन में गुरु है, वो किसी भी रूप में है, किसी भी स्वरूप में है, तो विश्वास कीजिए बस आपका गुरु आपको अनंत 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 प्रेम करता है। और इस बात को अपने हृदय से, किसी भी कारण लाइफ की कोई भी सिचुएशन आए, कभी मत सोचिए कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों आई, क्या परमात्मा हमारे साथ है या नहीं है। कभी इस तरह का संशय मत लाइए। और इसी भाव की दिव्यता को महसूस करते हुए गुरुदेव माता जी से, गुरु तत्व से, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना कि वो अपने अनुदान वरदान बरसाएं और इस यात्रा पे हमें आगे बढ़ाएं। अब गुरुदेव हमें पिछले उसमें समझा रहे थे बहुत सुंदर बात कि जो झूठा प्रेम है ना, वो शत्रुता की नींव है और दुख और कलेश का आधार है। मतलब जो बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम है, उसके बारे में गुरुदेव बता रहे थे कि जहाँ हर रिश्ते में एक एक्सपेक्टेशन छुपी होती है, जहाँ आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक होता है, तो वो वहाँ बिजनेस हो रहा है, एक्चुअली प्रेम नहीं हो रहा। और वही सारे दुखों की जड़ है, सारी शत्रुता की जड़ है। अब अगर सच्चा प्रेम है और अगर प्रेम बिल्कुल दिल से सच्चा है तो वो शत्रु को भी वश में कर सकता है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं। और जिनके हृदय में प्रेम बसता है ना, उनका एक्चुअली कोई शत्रु होता ही नहीं है। मतलब उनकी नज़रों में, उनके हृदय में किसी के लिए कोई कलेश होगा ही नहीं, किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग होगी ही नहीं, और होगी तो ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। अगर आप प्रेम की भक्ति की यात्रा पे चल रहे हो अपने गुरु के संरक्षण में, जो वो ही लेके जा सकते हैं, अपने आप तो चल नहीं सकता इंसान, तो आपका हृदय ना एकदम कोमल सा हो जाएगा। आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी। सभी के लिए करुणा का, संवेदना का, प्रेम का भाव होगा। नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो जो प्रेमी हृदय होते हैं ना, वो शत्रुओं से आज़ाद होते हैं। गुरुदेव ये आगे बता रहे हैं। अब भगवान बुद्ध ने कैसे इतने कठोर लोगों को अपने वश में किया? केवल प्रेम के आधार पे ही किया ना। गांधी जी का एग्जाम्पल गुरुदेव हमेशा देते हैं कि पूरी दुनिया को अपना बना लिया, केवल प्रेम के आधार पे किया। तो और जब आपके व्यक्तित्व में वो आ जाता है, आत्म स्तर तक उतर जाता है, तो आपसे द्वेष करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जब आप किसी के साथ कुछ अनुचित कर ही नहीं रहे हो, आपकी भाव, आपकी इंटेंशन प्योर है। यहाँ पे इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर इंटेंशन प्योर है और तो फिर आपसे कोई शत्रुता नहीं रखेगा। और गुरुदेव इसको किस तरह लिख रहे हैं? संसार में उनसे द्वेष करने वाला कोई नहीं होता, और यदि अपने दुष्ट स्वभाव वश कोई उनसे द्वेष मानने भी लगे तो वह भी उनके सम्मुख आकर विनीत हो जाता है। सच्चे संतों और महात्माओं को ना जाने कितने चोर डाकू मिले और उन्होंने उनको हानि पहुंचानी चाहिए, किंतु पास जाते ही उनके आंतरिक प्रेम से प्रभावित होकर पैरों में ही गिर पड़े। बहुत से डाकू और दुष्ट महात्माओं की प्रेमानुभूति से विवश होकर संत तक बन गए। ये गुरुदेव यही एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, आपका हृदय साफ है, तो कोई जाने अनजाने कई बार सामने वाला कई बार धारणा बना लेता है किसी कारणवश और आपके लिए अनुचित सोच लेता है, तो इट इज़ ओके, उनको सोचने दीजिए। जब समय आएगा ना, तो उनको पता चल जाएगा आपके भीतर के प्रेम का। और अगर आप प्रूफ करने में लग रहे हो अपने भीतर के प्रेम को कि नहीं, इनको समझ में आए कि आपके अंदर प्रेम है उनके लिए, उस पर्टिकुलर आत्मा के लिए, सोल के लिए, रिश्ते के लिए, तो फिर यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो प्रेम सच्चा नहीं है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपका प्रेम वहाँ तक पहुँचे। और आपके चाहने से प्रेम नहीं पहुँच सकता, वो तो अपने समय से ही पहुँचेगा जब उसको पहुँचना होगा, जब परमात्मा ने विधान बनाया होगा तभी पहुँचेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आकस्मिक घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो भी ऋषि मुनियों के आश्रम का हाल पढ़कर भी इस सत्य की पूर्णतः पुष्टि होती है। पूर्वकालीन ऋषि आश्रमों में शेर, चीते आदि हिंसक जंतु भी आते थे, और ऋषि से बोलने की बात तो दूर, वे अपने स्वभाव विरोधी गाय और हिरणों को भी कुछ नहीं कहते थे। उनके साथ उठते बैठते और खेलते थे, और इसका कारण कुछ नहीं, ऋषियों का सच्चा प्रेम होता था, जो जीव मात्र में मैत्री के रूप में उनके अंतर में प्रवाहित होता रहता था, और उसी के संपर्क में आकर सारे जीव अपना द्वेष भाव भूल जाया करते थे। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है कि एक ही आश्रम है और केवल एक ऋषि के भीतर जो प्रेम का दिव्य प्रभाव, दिव्य ऊर्जा बह रही है, एक संत के भीतर, उसने सारे हिंसक जंतुओं को एक साथ रखा और वो एक दूसरे से प्रेम के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल शिव परिवार इमेजिन कर लीजिए। शिव परिवार में क्या है? शिव जी दिखाते हैं एक तरफ नंदी जी बैल दिखा रहे हैं, तो एक तरफ सांप दिखा रहे हैं, एक तरफ मोर है, एक तरफ चूहा है, एक तरफ सिंह है। सब एक दूसरे के, अगर आप देखो तो एक दूसरे के जो है एक दूसरे को खाने वाले जीव है, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें। लेकिन शिव परिवार रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? प्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है, विशुद्ध, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव के। और वो किसकी शक्ति है?
वो शिव की शक्ति तो है, शिव के भीतर का अनंत अपार प्रेमी तो है जो कि ऐसा हो पा रहा है कि सब एक दूसरे की विपरीत प्रवृत्ति के लोग भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहजता से और प्रेम से रह रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये भाव वहीं से आ रहा है। आगे इसमें गुरुदेव बताते हैं, संसारिक जीव ही नहीं ईश्वर तक प्रेम के वश हो जाता है। भक्त के वश में भगवान है, यह कथन आज नया नहीं है, यह युगों से अनुभूत किया हुआ एक सत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं भक्त के वश में भगवान है, ये केवल कथन नहीं है, ये एक अनुभव जन्य सत्य है। और जिसने अनुभूति करी है उसको पता है कि ये एक सत्य है 100%। हमने कितने सारे एग्जाम्पल तो हमने ही देखे अभी, पर जिन लोगों की बॉडी ही नहीं मिली, बॉडी कॉन्शियस इतना भगवान में एक हो गए, इतना उस परम सत्ता में एक हो गए, कबीरदास जी फूल बन गए, शव ही नहीं मिला, प्रभुपाद जी महाराज विलीन हो गए, पता ही नहीं चला, माँ मीरा, कितने तो हम जानते हैं हमारे सामने हुए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, और स्वयं गुरुदेव गायत्री माता से एकाकार हो गए थे, उनके साथ एक ही थे गुरुदेव अगर देखा जाए। तो जिन महात्माओं और संतों साधुजनों ने भगवान की भक्ति की, उनसे निश्चल प्रेम किया, उन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया, उसे दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया। तुलसी सूर नानक आदि संत इसके प्रमाण हैं। प्रेम का यह प्रभाव कोई चमत्कार नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक तथ्य है। प्रेम की हिलोरें जिस मानस में उठती हैं, जो सहृदय भक्त संसार के अणु अणु में अपने प्रेमास्पद परमात्मा को ही देखता है, उसकी आत्मा का स्तर असाधारण कोटि तक उन्नत हो जाएगा, उसमें समग्र दिव्य गुणों का विकास हो जाएगा, उसके चरित्र और आचरण में आशीर्वाद का समावेश हो जाएगा, जिससे वह मान और पवित्र कर्म ही करेगा। अगर हम मान भी लें, मान लो अगर आप कहो कि ये कहना तो आसान है, करना कितना मुश्किल है। गुरुदेव इतने सुंदर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक ही काम करना है, बस अपने हृदय में वो भक्ति, वो सहृदयता जगानी है कि सब में भगवान दिखाई दे रहा है। बस हर कहीं वो लीलाधर की लीला चल रही है, हर कोई परमात्मा का रोल मॉडल है, उन्हीं का भेजा हुआ है। आप इस बात को, अगर आपसे नहीं भी हो रहा ना प्रैक्टिकली, आप मान लो। और कभी फिर क्या होगा, कभी कोई आहत हुए मान लो आप किसी से, तो आपके मन में आ जाएगा नहीं, आहत होने का तो सवाल ही नहीं, मेरे भगवान का भेजा हुआ दूत है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है मेरी आत्मा को। और नहीं तो कुछ नहीं सिखाना, मान लो आपको लगे इस परिस्थिति में मुझे कुछ सीखने योग्य नहीं है, सामने वाले की कटु दुष्टता है, मन में ऐसे भाव आ सकते हैं, तो क्षमा कर दो। कम से कम क्षमा का भाव तो मन में आएगा ना। कुछ नहीं तो क्षमा कर दो कि नहीं, भगवान ने मुझे क्षमा सिखाने के लिए भेजा होगा शायद इस वाली सोल को, तो मुझे इस वाली आत्मा को क्षमा करना है। हालांकि धीरे धीरे जब हम अपने अंदर उतरते हैं ना, तो हमें अपनी लर्निंग्स मिलने लगती हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस मान के भी कर लो ना, तो जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आत्मा का स्तर अपने आप बढ़ता जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा अपने अंदर, दिव्य गुण अपने आप आने लगेंगे, प्रेमाश्रु आएंगे, एक अलग अनुभूतियाँ होंगी, आपको लोग चरित्र में चेंज आ जाएगा। गुरुदेव ये सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपने आप विकास होने लगेगा, कुछ करना नहीं है, केवल एक ही काम करना है, सेवा परम धर्म, और सब में अपने भगवान का, सब में भगवान का अंश है, ये मानना है। किसी के प्रति क्रोध भी करना पड़े ना, कई बार होता है कि सामने वाला कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके प्रति नहीं पर समाज के प्रति, तो उस क्रोध के पीछे भी अगर आपका मूल भाव, इंटेंशन उसके कल्याण का है कि इस आत्मा का कल्याण इसी में है और इस समय ऐसा करना मेरा रोल प्ले है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी इंटेंशंस पे ध्यान देना है कि बदले की भावना में तो नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो सब है तो फिर विचार करने बात है, विचार करना पड़ेगा वहाँ पे। तो आगे गुरुदेव इसको समझाएंगे निश्चित ही। अभी से आगे पढ़ते हैं। आत्मविरोधी कर्म उससे हो ही नहीं सकते, प्रेमी आत्मा से आत्मविरोधी कर्म नहीं हो सकते। ऐसे सुकर्मी और पवित्र भक्त पर परमात्मा स्वयं ही आसक्त हो जाते हैं और उनकी पुकार पर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। यह प्रेम का ही प्रभाव है जो पाषाण को भी भगवान बना देता है। मूर्ति क्या है? पाषाण की एक प्रतिमा मात्र, उसमें अपनी व्यक्तिगत विशेषता कुछ नहीं होती, किंतु यही साधारण प्रस्तर प्रतिमा जब परमात्मा के रूप में बदल जाती है, वैसा ही भाव संपादन करने लगती है। जब भक्तों को प्रेम भावना उसमें समाहित हो जाती है, भक्त का प्रेम पाते ही पाषाण खंड अपनी शोभा, आकर्षण, तेज और प्रभाव से सजीव हो उठता है। प्रतिमा पूजन का तत्वज्ञान यही था कि परमात्मा ब्रह्मा सामान्य जनों के लिए अज्ञेय और असाध्य होता है, उससे प्रेम किया जा सके, उसकी भक्ति की जा सके, किंतु यह भावना मानसिक अस्थैर्य के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। गुरुदेव इतना सुंदर मूर्ति पूजा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आपके किसी प्रियजन का फोटो आपके पास है, आपके पास सारे भाव आ जाते हैं ना। अगर आपके प्रियजन का फोटो है, अगर कोई आपसे कहे कि आपके प्रियजन के फोटो पे उसे फाड़ दो या उस पर स्प्लिट कर दो, तो मन में रोष आएगा ना, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो अनुचित है। क्यों? है तो फोटो ही ना, कोई रियल इमेज थोड़े ना सामने खड़ी है तो केवल एक पिक्चर। लेकिन हमारी भावनाएं उस प्रियजन के फोटोग्राफ से जुड़ी हुई है, और जहाँ भावनाएं जुड़ जाती हैं वहाँ चीज़ें जीवंत हो जाती हैं। तो गुरुदेव कह रहे कि मूर्ति पूजा नहीं थी,
एक साधारण मूर्ति है, जब दुकान में रखी है तो क्या है, दुकानदार के पास हजारों रखी हैं, लेकिन जब वही आपके घर आ जाता है तो वो विग्रह बन जाता है, आपकी श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है, और फिर वो आपसे बात करने लगता है। ऐसा होता है रियली, चाहे किसी को समझ में आए या नहीं आए, और आप किसी को समझाने के लिए तो नहीं कर रहे हो, ये तो आपके और आपके ईश्वर के बीच की बात है। किसी संसार वाले को नहीं समझ में आ रही तो इट्स ओके, अगर आप किसी को समझा रहे हो, प्रूफ करना चाह रहे हो, तो उस मिथ्या प्रूफिंग में मत लगो। लेकिन विवेक के साथ भक्ति की तरफ कदम बढ़ाना है कि अहंकार ना हो, ये हमें अपने आप को चेक करना है। हालांकि वो परमात्मा साथ है तो अहंकार आएगा भी तो क्या, वो संभाल लेगा, वो गिरा देगा, चोट लगाएगा आपको, गिराएगा, पटकेगा, धोएगा, उठाएगा, साफ करेगा। तो यहाँ पे उस प्रतिमा में कुछ नहीं है, आपके ही भाव उसमें स्पंदन करने लगते हैं। तो जो लोग इसको महसूस कर पा रहे हैं, जिन्होंने कभी की है, उनको समझ में आएगा। जैसे ठाकुर जी की सेवा लोग करते हैं, कोई किसी रिश्ते से लाता है, कोई किसी रिश्ते से, कभी नहला रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, कभी सुला रहे हैं, सब क्या है, ये फीलिंग्स ही तो है, भाव एक्सप्रेस करने का तरीका ही तो है। तो क्या दिक्कत है इस भाव को एक्सप्रेस करने में, कीजिए। और जितना प्योरेस्ट फॉर्म पे भाव होगा, जितनी इंटेंशन प्योर होगी, उतने ही अच्छे आपको अनुभव होने लगेंगे, क्योंकि ये अनुभवजन्य सत्य है, केवल अनुभवजन्य। तो आज के लिए इतना स्वाध्याय करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी ये अनुभव उदय हो, गुरु इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से, हमें भी समझ में आए कि प्रेम का सही स्वरूप क्या है, और प्रेम एक अनुभवजन्य सत्य है, और इस सत्य की अनुभूति हम सबको अवश्य ही हो। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।